मेरे प्रिय दोस्त, आपको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक विषय लेके आया हूँ कि हम सभी भाई बहन चर्च ज़रूर जाते हैं और हर हफ्ते में एक बार जाते हैं। और हम लोग चर्च जाते हैं तो संसार के लोग हम लोगों के बारे में छिटाकशी करते हैं। तो ये परमेश्वर का पवित्र वचन है और इस वचन को हमें जानना चाहिए कि हम चर्च क्यों जाते हैं। अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं और प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले हैं तो आपको और हमें, हम सभी मसीह भाई बहनों को यह जानना चाहिए कि सच में हम चर्च जाते हैं तो क्यों जाते हैं और क्या वजह है चर्च जाने का, वहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग जानेंगे कि चर्च जाने के कुछ कारण जो मैं आपको बाइबल से कुल मिलाकर 28 वजह बताने जा रहा हूँ। और 28 वजह है जो हम चर्च जाते हैं और इन वजह को हम सभी भाई मसीह के लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन सभी लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। यह 28 वजह, क्योंकि हमें अपने जीवन में अपने आप को ही नहीं बचाना है। परमेश्वर की जो इच्छा है कि जगत के अंत तक जाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सभी लोगों को चेले बनाओ। तो अगर आपका जीवन बच गया है तो आप अपने पड़ोसी के भी जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का यह परम धर्म है कि वह संसार के जो भी लोग हैं वह सभी लोग परमेश्वर के संतान हैं, जो विश्वासी हैं वह भी और जो विश्वास नहीं करते हैं वह भी, क्योंकि आदम और हव्वा हमारी राजमाता हैं और उन्हीं का जनरेशन है कि इस संसार में जितने भी मनुष्य जाति के लोग हैं सभी लोग, हम लोग उसी एक माता के पुत्र हैं। तो हम सभी मसीह भाई बहन और सांसारिक लोगों को भी जानना चाहिए कि हमें जाना है चर्च तो क्या वजह है। इस 28 वजह को मैं देखूंगा आज बाइबल से, तो कृपया मेरे प्रिय भाई बहन इस वीडियो को आप स्किप ना करें और मैं आपके सामने बाइबल से ही 28 वजह को बताने जा रहा हूं जो हमें और आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमें और लोगों को भी बताना होगा। आप चलते हुए रास्ते में अगर आपसे कोई भाई बहन ये पूछता है कि आप चर्च क्यों जाते हैं, इसका क्या वजह है, तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है इस 28 वजह को। तो आइए हम लोग चलते हैं बाइबल से, देखते हैं वजह को। पहला वजह है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो पहला, चर्च जाओ ताकि तुम पाप से कठोर न हो जाओ। हे भाइयों, सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर कर दे। पर जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। जो ये वचन है इब्रानियों 3 अध्याय के 12 और 13 आयत में आपको मिल जाएगा। कलीसिया परमेश्वर के उन प्राथमिक सावधानों में से एक है जो आपको पाप के द्वार में कठोर होने से बचाता है और हमें और आपको पाप के द्वारा कठोर नहीं बनना है। दूसरी बात, नियमित रूप से चर्च जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए कहता है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना होना भूलें, जैसा कि कितनों की रीत है। ये इब्रानियों 10 अध्याय के 25 आयत में आपको मिल जाएगा। और तीसरी बात, चर्च जाएं क्योंकि आपको प्रोत्साहन की आवश्यकता है और आपको दूसरे को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, परंतु एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। इब्रानियों 10 के 25 आयत में आपको मिलेगा। और ध्यान दें कि आयत में कैसे कहा गया, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। तो आइए हम चलते हैं आगे, चौथी बात को देखते हैं। परमेश्वर के शक्तिशाली और जीवित वचन का प्रचार सुनने के लिए चर्च जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और एक दो-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है और प्राण और आत्मा और गांठ काट और गुदे गुदे को अलग करके वार वार को छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यह वचन आपको इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय के 12 आयत में मिलेगा। एक विश्वासी के रूप में क्या आप परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं? क्या
उसका वचन आपके लिए इतना मूल्यवान है कि आप इसे पढ़ने और सिखाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। और पांचवी बात, खुद और दूसरे को भी तेज करने के लिए चर्च जाएं। लोहा लोहे को चमका देता है और मनुष्य अपने मनुष्य को चमका देता है। नीति वचन 27 अध्याय के 17 आयत में। और दूसरे विश्वासियों के बिना आप सुस्त हो जाएंगे। इसी वजह से दूसरे विश्वासियों को भी आपकी ज़रूरत है कि आप उन्हें चमकाएं। और छठवीं बात, अपने आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग करने के लिए चर्च जाएं। हमें जो वरदान मिले हैं उनके अनुसार हमें जो अनुग्रह मिला उसका उपयोग करना चाहिए। ये रोमियो 12 अध्याय के 6 आयत में आपको मिल जाएगा। परमेश्वर हमें खुद की सेवा करने के लिए वरदान नहीं देता। वरदान दूसरे की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए दिए गए थे। अगला बिंदु देखें, ये 7वां बात हम आपको बताने जा रहे हैं प्रिय दोस्त। नंबर 7, चर्च जाएं क्योंकि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करे। प्रत्येक को सामान्य भलाई के लिए आत्मा की व्यक्तिगत दी गई है। ये कुरिन्थियों 12 अध्याय के 7 आयत में आपको मिलेगा। यह अंश आध्यात्मिक उपहारों के बारे में भी बात करता है और उन्हें आत्मा की व्यक्तिगत कहता है। इस आत्मा का व्यक्तिगत का उद्देश्य क्या है? सामान्य भलाई, और अपने विश्वसनीय उपहार को बर्दाश्त न करें। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसे ले और सभी की भलाई के लिए उसका उपयोग करें। और नंबर 8, चर्च जाएं क्योंकि आप मसीह के शरीर का हिस्सा हैं। इसी प्रकार हम भी जो अनेक हैं मसीह में एक हैं, एक देह के समान और एक दूसरे के अंग भी हैं। रोमियो 12 अध्याय के 5 आयत में ऐसा मिलेगा आपको। हम अपने से ही कहीं बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा हैं। हम सब मिलकर मसीह के शरीर का एक हिस्सा हैं। चर्च से दूर रहना मसीह के उसी शरीर से दूर रहना है जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं। आइए 9वां बात देखते हैं। सुसमाचार में भागीदार बनने के लिए चर्च जाएं क्योंकि पहले दिन से लेकर अब तक सुसमाचार में तुम्हारी भागीदारी रही है। फिलिपियों 1 अध्याय के 5 आयत में आपको मिल जाएगा। क्या आप मानते हैं कि यीशु मसीह का सुसमाचार अच्छी खबर है? क्या आप मानते हैं कि दुनिया को सुसमाचार की ज़रूरत है? खैर, यहाँ एक तथ्य है, आप अपने दम पर दुनिया तक नहीं पहुँच सकते। अगर हम मसीह के लिए दुनिया तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें संतों के साथ मिलकर भागीदारी करनी होगी, जैसे कि पास्टर लोग। और 10वीं बात, दूसरे को मार्गदर्शन देने के लिए चर्च जाएं और मार्गदर्शन प्राप्त करें। इस अंश में देखते हैं कि दूसरे को मार्गदर्शन देने की क्या जिम्मेदारी है। इसी तरह हमने से कई लोग को खुद भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है। वृद्ध पुरुषों को संयमी, गरिमामय, आत्मसंयमी, विश्वास में दृढ़, प्रेम में दृढ़ता होना चाहिए। इसी तरह वृद्ध महिलाओं को भी व्यवहार और श्रद्धावान होना चाहिए, न कि निंदा करने वाला या बहुत शराब की गुलामी। उन्हें अच्छे सिखानी चाहिए कि इस तरह युवाओं को अपने पतियों और बच्चों से प्यार करना, संयमी, पवित्र, घर का काम करने वाला या वाली, दयालु, अपने पतियों के अधीन रहना सीखना चाहिए ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न हो। इसी तरह युवा पुरुष को भी संयमी होने के लिए प्रोत्साहित करें। तीतुस 2 अध्याय का 2 से लेकर 6 तक आपको ये मिल जाएगा। और 11वां बात, अपने बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए चर्च जाएं। बच्चे को उसी मार्ग पर चलना सिखाएं जिस पर उन्हें चलना चाहिए। वह बुढ़ापे में उसे न हटेगा। नीति वचन 22 अध्याय के 6 आयत में आपको मिलेगा। जैसा कि हमने देखा कि ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से परमेश्वर चाहता है कि हम चर्च जाएं। इसलिए चर्च की अपेक्षा करना, अपने बच्चों को उस मार्ग पर चलने की शिक्षा देने में अपेक्षा करना जिस पर उन्हें चलना चाहिए। और 12वां बात, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए चर्च जाएं। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले कि हम सबके साथ भलाई करें और विशेष करके विश्वासी के घराने के लिए। गलतियों 6 अध्याय के 10 आयत में मिलेगा। ध्यान दें कि कैसे यह अनुच्छेद अन्य विश्वासियों के साथ विशेष रूप से भलाई करने के लिए कहता है। यदि आप उनसे दूर रहते हैं तो आप विश्वास के घराने के साथ भलाई कैसे कर सकते हैं? और नंबर 13, दुनिया को यीशु मसीह का प्यार दिखाने के लिए चर्च जाएं। यदि तुम में से एक से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 13 अध्याय के 35 आयत में आपको मिलेगा। धरती पर मसीह के प्रेम का सबसे शक्तिशाली उदाहरण भाइयों के बीच का प्रेम है।
मसीहियों, एक दूसरे के प्रति प्रेम दुनिया के लिए यीशु मसीह के प्रेम का एक चकाचौंध करने वाला तमाशा होना चाहिए। नंबर 14, एक दूसरे को बोझ उठाने के लिए चर्च जाएं। एक दूसरे के बोझ उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। गलतियों 6 अध्याय के 2 आयत में आपको मिलेगा। यह आयत गलतियों के चर्च की दी गई और उन्हें एक दूसरे के बोझ उठाने के लिए बुलाया गया था। वास्तव में पाल कहते हैं कि मसीह की व्यवस्था को पूरा करता है। यदि आप चर्च में किसी और के बोझ को नहीं जानते तो आप उन्हें नहीं उठा सकते। चर्च को नज़रअंदाज करना बंद करें और मसीह की व्यवस्था को पूरा करें। नंबर 15, एक दूसरे से प्रेम और अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए चर्च जाएं और हम इस बात पर ध्यान दें कि हम एक दूसरे को प्रेम और भले कामों के लिए कैसे उत्तेजित करते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय के 24 आयत में आपको मिलेगा। यदि आप चर्च नहीं जाते तो आप अपने जीवन से प्रेम और भले काम के फल को आने से रोकेंगे। और यह मत भूलिए, ऐसे अन्य लोग भी हैं जिन्हें आपको प्रेम और भले कामों के लिए उत्तेजित करने की आवश्यकता है। आप दुनिया में और अधिक प्रेम और भले काम देखना चाहते हैं, फिर आपको चर्च में अन्य विश्वासियों के साथ वास्तव में संबंध बनाने की आवश्यकता है। नंबर 16, बपतिस्मा मनाने और महान आदेश को पूरा करने के लिए चर्च जाएं। मत्ती 28 अध्याय के 19 और 20 में महान आदेश में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। एक मसीही अकेले महान आदेश को कैसे पूरा कर सकता है? यह कैसे काम करेगा? मान लीजिए कि आप किसी को प्रभु के पास ले जाते हैं और उसे बपतिस्मा देते हैं, फिर क्या उन्हें अपने आप भेज दें? क्योंकि हमें अपने जीवन में वास्तव में अन्य विश्वासियों की आवश्यकता नहीं है। नहीं, शिष्य बनाने का पूरा काम रिश्तों पर ध्यान दे रखकर किया जाता है। एक चर्च के रूप में हम नए विश्वासियों के बपतिस्मा का जश्न मनाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें परिवार को आमंत्रित करते हैं। नंबर 17, प्रभु भोज मनाने के लिए चर्च जाएं। जब वे खा रहे थे तो यीशु मसीह ने रोटी ली और उसे आशीर्वाद देकर तोड़ा और चेलों को दिया और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने एक प्याला लिया और धन्यवाद करके उन्हें दिया और कहा, तुम इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए निमित्त बहाया जाता है। मत्ती 26 अध्याय के 26 से 28 तक आपको मिलेगा। ध्यान दें कि कैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब इसमें से पियो। यीशु ने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज, सामुदायिक भोज की स्थापना की। आप भी विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण है कि वे एक दूसरे को यीशु मसीह के बलिदान की याद दिलाने के लिए एकत्रित हों और उसमें हिस्सा लें। नंबर 18, एक दूसरे की देखभाल करने के लिए चर्च जाएं ताकि शरीर में कोई फूट न हो, बल्कि सभी अंग एक दूसरे के बराबर प्रवाह करें। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 25 आयत में आपको मिलेगा। खुद को चर्च से अलग करना मसीह के शरीर को विभाजन करना होता है। विभाजनकारी मत बनो, इसके बजाय शरीर के अन्य सदस्यों की परवाह करो। नंबर 19, एक साथ कष्ट सहने के लिए चर्च जाएं। यदि एक अंग पीड़ित होता है तो सभी के साथ पीड़ित होते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 16 आयत में आपको मिलेगा। क्या आपने कभी अपने पैर की चोटी उंगली पर चोट खाई है? ध्यान दें, वह आपके शरीर के बाकी हिस्सों की कितनी प्रभावित होता है। जब आप लंगड़ते हैं तो आपका पूरा शरीर अजीब तरह से लंगड़ता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपका दिमाग दर्द से चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मसीह का शरीर भी इसी तरह बना है। जब हम एक दूसरे को पीड़ित देखते हैं तो हम सभी को पीड़ित होते हैं। मानो या ना मानो, आप दूसरे के साथ पीड़ित होकर उसकी मदद कर सकते हैं। एक साथ पीड़ित होना एक आशीर्वाद है, लेकिन अकेले पीड़ित होना दुख को बढ़ावा देता है। नंबर 20, एक साथ आनंद मनाने के लिए चर्च जाएं। यदि एक सदस्य का आदर किया जाता है तो सब मिलकर आनंद मनाते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 16 आयत में आपको मिलेगा। चर्च का हिस्सा होने से आपको आनंद मनाने के लिए आनंदित अवसर मिलते हैं, और जब एक दूसरे के साथ आप आनंद मनाते हैं तो आनंदित होना और भी ज़्यादा मीठा होता है। नंबर 21, चर्च जाएं ताकि शरीर को बढ़ने के लिए आपकी ज़रूरत है, बल्कि प्रेम में सत्य बोलते हुए हमें हर तरह से उनमें बढ़ना, और जो सिर है मसीह में
जिससे पूरा शरीर हम जोड़ से जुड़ा हुआ है और एक साथ बंधा हुआ है, जिससे वह सुसज्जित है। जब प्रत्येक भाग ठीक से काम कर रहा है तो शरीर को बढ़ता है ताकि वह प्रेम को खुद को विकसित करे। इफिसियों 4 अध्याय के 15 से 16 आयत में आपको मिलेगा। मसीह के शरीर के सदस्य के रूप में आपको एक भूमिका निभानी है। वास्तव में आप चर्च के निर्माण और विकास का एक हिस्सा हैं। जब आप शरीर के एक हिस्से के रूप में ठीक से काम कर रहे हैं तो वास्तव में शरीर के मसीह का भाग निर्माण करने में मदद कर रहे हैं और यह अविश्वसनीय विशेषाधिकार के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 22, चर्च जाएं क्योंकि शरीर का हर अंग अप्रिय है। आँख हाथ से नहीं कर सकती मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, और न ही सिर पैरों से कह सकता है मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके विपरीत शरीर के जो अंग कमज़ोर लगते हैं वे जरूरी हैं। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय के 21 से लेकर 22 तक आपको मिलेंगे। आप यह नहीं कह सकते कि आपको शरीर के बाकी अंगों की ज़रूरत नहीं है, और शरीर यह नहीं कह सकता कि उसे आपकी ज़रूरत नहीं है। इस आयत की सच्चाई को अपने अंदर समाहित करें। आप जरूरी हैं, शरीर को आपकी ज़रूरत है। नंबर 23, चर्च में जाकर एक दूसरे को याद दिलाएं कि हमें किस लिए बनाया गया है, क्योंकि हम उसकी रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है कि हम उन कामों को और उन कामों में चले। इफिसियों 2 अध्याय के 10 आयत में ऐसा लिखा है, हम सभी विश्वासी मसीह की रचना है जो भले कामों के लिए सृजे गए हैं। विश्वासियों के जीवन का एक ही उद्देश्य है। आइए हम सब मिलकर उस उद्देश्य को पूरा करें। नंबर 24, आप कौन हैं इसकी वास्तविकता को जानने के लिए चर्च जाएं, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राज, पदाधिकारी, याजक का समाज, एक पवित्र जाति हो। 1 पत्रस 2 अध्याय के 9 आयत में मिलेगा। जाति, याजक का समाज, राष्ट्र के इन वर्णों में समानता है। वे सभी समूह हैं जिनमें लोगों को बुलाता है, चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं। आप समूह का एक हिस्सा हैं। यह अब आपकी पहचान का एक हिस्सा बन जाता है। चर्च से नफरत करना आपकी पहचान है कि ईश्वर प्रदत्त हिस्से से नफरत। नंबर 25, चर्च जाएं क्योंकि हम मिलकर उसकी महानता को बेहतर प्रचार कर सकते हैं। अंतिम याद से आगे बढ़ते हुए 1 पत्रस 2 अध्याय के 9 आयत में शेष भाग कहता है, उसकी निज प्रजा के लिए एक लोग, ताकि तुम उसकी महानता का प्रचार कर सको जिन्हें तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। परमेश्वर ने सिर्फ व्यक्तिगत मसीह को अपनी महानता का प्रचार करने के लिए नहीं बनाया, उसने ऐसा करने के लिए अपनी चुनी हुई जातिशाही याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र का निर्माण किया। ईसाई समुदाय से दूर रहना मसीह की महानता का प्रचार करने से दूर रहना के बराबर है। नंबर 26, चर्च में जाकर याद करें कि आप किसके हैं। पहले तुम लोग नहीं थे पर अब तुम परमेश्वर के लोग हो। 1 पत्रस 2 अध्याय के 10 आयत में मिलेगा। जब परमेश्वर ने आपको बचाया तो उसने आपको एकाकीपन से बाहर निकाला और आपको अपने लोगों का हिस्सा बनाया। परमेश्वर ने आशीर्वाद को नज़रअंदाज न करें और खुद को अलग न करें। इसके बजाय इस बात पर खुशी मनाएं कि अब आपके पास एक जगह है जहां आप रहने के लिए योग्य हैं। नंबर 27, सुसज्जित होने के लिए चर्च जाएं और उसमें प्रेरितों के, भविष्यवक्ताओं के, सुसमाचार प्रचारकों को, चरवाहों और शिक्षकों को दिया ताकि पवित्र लोगों की सेवकाई के काम के लिए तैयार किया जाए, ताकि मसीह की देह का निर्माण हो। इफिसियों 4 अध्याय के 11 से 12 तक आपको मिलेगा। एक आस्तिक के रूप में आपको सुसज्जित होने की आवश्यकता है। जरूर हम आज आसानी से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी रखवाली कौन कर रहा है? चर्च के बिना आप सेवकाई के काम के लिए अयोग्य हैं। नंबर 28, चर्च जाएं क्योंकि हम अनंत काल का परमेश्वर और एक दूसरे के शानदार एकता में रहने जा रहे हैं। और मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज़ सुनी जो कह रही थी, देखो, परमेश्वर का निवास स्थान मनुष्य के साथ है, वह उनके साथ वास करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ उनका परमेश्वर बनकर रहेगा। प्रकाशित वास 21 अध्याय के 3 आयत में ऐसा लिखा है। यह परमेश्वर के साथ हमारे भविष्य की एक शानदार तस्वीर है और इसमें उसके सभी लोग शामिल हैं। लेकिन अगर आप सभी परमेश्वर के लोग हैं, खुद को दूर
कर रहे हैं तो आपको सोचना होगा कि क्या आपका अनंत भाग आपको अच्छा लगता है, जबकि आप सोच सकते हैं कि आप सभी अकेले रहना पसंद करते हैं। अतः आप देखेंगे कि परमेश्वर की योजना बहुत बहुत तेरे है। क्यों न अभी से हम परमेश्वर के लिए योजना बनाएं और भाग लेना शुरू करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये परमेश्वर के 28 वचन हैं बाइबल में, जिसे हमें और आपको जानना ज़रूरी है कि हमें चर्च में क्यों जाना चाहिए और क्या वजह है परमेश्वर हमें बुलाता है। तो आइए हम निर्णय लेते हैं चर्च जाने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी लोगों की मदद करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय मसीह की।